नेक्स्ट है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटीज़ विच आर नॉट कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ मनी, यानी जो एक्टिविटी मनी कमाने से या मनी क्रिएशन से रिलेटेड नहीं है, आर नॉन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो क्या कहलाती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, घर की महिलाएं अपने परिवार का खाना बनाती हैं। टीचर टीचिंग हिज ओन सन, टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है। इन दोनों ही कामों में ना तो टीचर को कोई इनकम होती है, ना ही हाउसवाइफ को कोई इनकम होती है। ये एक्टिविटीज़ कहलाती हैं आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड और बेनिफिट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम करने वालों को काम के बदले कुछ भी इनकम होगी ऐसी कोई उम्मीद नहीं होती, यानी पैसा नहीं कमाने के लिए वो ये काम करते हैं। They are inspired by sentimental reason or are performed out of love, sympathy, sentiments, patriotism। ये इसके पीछे उनका पर्पस क्या होता है? लव के कारण, फैमिली से लव के कारण, सिंपैथी, सेंटिमेंटल है हम किसी के लिए इसलिए, या पेट्रियोटिज्म यानी अपनी देशभक्ति के लिए हम कोई काम करते हैं, देश सेवा के लिए कोई काम करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बदले कोई अर्निंग नहीं होती, इसलिए इनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द इकोनॉमी आर, जैसे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ लाइक ब्लड डोनेशन कैंप्स, फ्री एजुकेशन टू नीडी स्टूडेंट्स। कई बार आपने देखा है कैंप लगता है, शिविर लगता है, कभी आई चेकअप शिविर लगता है। डॉक्टर्स पूरा दिन संडे को या जनरली छुट्टी वाले ही दिन बैठकर वहीं पर शिविर लगाते हैं, आई चेकअप करते हैं। यह उनका सर्विस मोटिव होता है, समाज सेवा के पर्पज़ से करते हैं, फीस नहीं लगती वहाँ पर। ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, लोग अपना ब्लड आकर वहाँ पर डोनेट करते हैं, बदले में कोई पैसा नहीं लेते हैं। फ्री एजुकेशन टू नीडी स्टूडेंट, शाम के वक्त पढ़ाना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, जिनको ज़रूरत है फ्री में पढ़ाना, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। सोशल एक्टिविटीज़ लाइक गेट टुगेदर, अटेंडिंग पार्टीज़ एट्सेट्रा, साथ में घूमना, पिकनिक मनाना, एक साथ टाइम एंजॉय करना, ये सब भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं। इसमें भी कोई अर्निंग नहीं होती, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी जो एक्टिविटी करती हैं, सभाएं करती हैं, मंच से भाषण देती हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, वो सब भी उनकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज़ लाइक प्रेइंग टू गॉड, भगवान की पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ये सब भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अब इम्पोर्टेंट टर्म्स पेज नंबर 1.5 पर ही ऊपर दिया हुआ है। कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है? जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए चीज़ों को यूज़ करता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? कंज्यूमर। जैसे हम लोग, आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर। ए कंज्यूमर इज़ वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर वो होता है जो रॉ मटेरियल से किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है जिससे कि उसमें यूटिलिटी आए, उसमें वांट सेटिस्फेक्शन करने के लिए वांट सेटिस्फाई करने वाले गुण उसके अंदर आ जाएं, वो प्रोड्यूसर कहलाता है। ए प्रोड्यूसर इज़ वन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल फार्मर और ए मैन्युफैक्चरर। सर्विस होल्डर, a service holder is a person who work for some other person and get paid for it in the form of wages or salary। जो व्यक्ति दूसरों के अंडर में रहकर काम करता है, उसको बदले में सैलरी वेजेस मिलती है, वो कहलाता है सर्विस होल्डर। और जिसने काम दिया हुआ है, जो सैलरी और वेजेस देता है, वो कहलाता है सर्विस प्रोवाइडर। तो ये 4 टर्म्स आपको याद रखनी है। ये चैप्टर आज आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, एन इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपके कुछ नोट्स इसके भेजूँगी आपको नेक्स्ट टॉपिक पर।